नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय बिजनेस आइडियाज में। पहले भी वीडियो के बाद हम 4 महीने बाद वीडियो डाल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम माफी मांगना चाहते हैं। कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पाए। तो आज की हमारी आइडिया शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया है। अगर आपको इस आइडिया में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, जिससे कि आपको कोई लॉस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हमें पता लगे कि हमें कौन से आइडिया के बारे में आपसे बात करनी है और हमारे इस वीडियो में क्या कमियां हैं जिसको हम दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा बिजनेस है बायोमास ब्रिकेटिंग निर्मित उद्योग। बायोमास ब्रिकेटिंग निर्मित उद्योग इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है बायोमास ब्रिकेटिंग निर्मित उद्योग, उसको इसके लिए कैसे शुरू कर सकते हैं, मशीन कैसे होती है, उसमें क्या होता है, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं और आपके लिए ये बिजनेस कैसे उपयुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बायोमास ब्रिकेटिंग प्लांट का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में अगर समझे तो एक ऐसा प्लांट जो आपके आसपास के एग्रो फॉरेस्ट्री वेस्ट को ब्रिकेटिंग बायोकोल व्हाइट कोल में कन्वर्ट करता है। दूसरा है, कहाँ लगा सकते हैं इस प्लांट को, जहां अधिक मात्रा में फॉरेस्ट वेस्ट हो, एग्रो वेस्ट आसपास मौजूद हो और कम कीमत पे आसानी से मिल जाए। तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से सबसे फायदेमंद है। जैसे हमारा जो पंजाब वगैरह में जो पराली की जलने की समस्या होती है, जो हरियाणा में पराली जलने की समस्या होती है, वहां पे ये प्लांट जो है वो सबसे अच्छा माना जाएगा। जो गन्ने का एरिया है वहां पे होगा, जो राइस के एरिया है वहां पे भी सबसे अच्छा जगह मानी जाती है ये प्लांट लगाने के लिए। रॉ मटेरियल कौन सा लगता है, ये सभी प्रकार के एग्रो फॉरेस्ट्री वेस्ट जो आप ब्रिकेटिंग में तब्दील कर सकते हैं। तो जैसे कि लकड़े का भूसा हो गया, मूंगफली के छिलके, गन्ने की पत्तियां, गेहूं की पराली, कपास की सूखी लकड़ियां, बाम्बू का भूसा, पत्ते, चावल का भूसा, जंगल की घास, सूखे पत्ते इत्यादि। ये कुछ फोटोग्राफ दिए हैं उन चीजों के जिसके लिए हम ब्रिकेट बना सकते हैं। क्या एग्रो वेस्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप एग्रो वेस्ट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपका एग्रो वेस्ट की जो मॉइस्चर है, आर्द्रता है, वो 10% से कम होनी चाहिए और दूसरा उसकी जो साइज है वो 20 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कमियां अगर आपके मटेरियल में है तो आपको साइज कट करने के लिए 20 mm तक करने के लिए आपको कटर लगाना होगा, जिसे हम पाउडर का फॉर्म में भी बना सकते हैं। और दूसरा है कि अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको ड्रायर लगाना होगा, जिससे कि आपके मटेरियल की मॉइस्चर हम कम कर सके। तो क्या ये 24 घंटे चलने वाला प्लांट है? तो जी हाँ दोस्तों, ये 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलने वाला प्लांट है। कौन सी मशीन बेहतर है? तो आजकल मार्केट में बहुत सी मशीन अवेलेबल है, जिसमें जंबो 90 करके जो मॉडल है वो बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट लो है, मेंटेनेंस भी लो है और पाउडर मेकिंग यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है। और जंबो 90 प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है 1500 kg पर आवर के हिसाब से चलता है, जिससे कि 15% कम या ज्यादा आप मान के चलिए, डिपेंडिंग अपॉन बल्क डेंसिटी आपके रॉ मटेरियल की होती है। कितने में बिकता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये एक प्रकार का कोल लकड़ी लिग्नाइट का पर्याय है, जो कि कम प्रदूषण फैलाता है और सस्ता है। ये 2500 से 3000 रुपए मेट्रिक टन से बिकता है। इस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी फ्यूल जलने के लिए। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4000 किलो कैलोरी पर आवर होती है, जो कि ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपके रॉ मटेरियल और मॉइस्चर के हिसाब से ये हो सकती है। और ये जो है लिग्नाइट लकड़ी, इनका विकल्प हो सकता है। इस फ्यूल के फायदे क्या है? ब्रिकेट जो होता है, जो कोयला होता है, उससे सस्ता होता है, क्योंकि ये 2500 से 3000 के बीच में बिकता है और आपका जो कोयला है वो 4000 से 6000
या 7,000 रुपए टन के हिसाब से भी बिकता है। इसको जलाने से सल्फर नहीं निकलता है, जो कि हमारे पर्यावरण को बहुत सुरक्षित है। और आजकल गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सबसे सुरक्षित फ्यूल की तरफ है, ना कि कोयले वगैरह की तरफ से। तो इसके लिए इसका डिमांड भी अच्छा रहने की उम्मीद है। इसमें राख ऐश का कंटेंट जो है बहुत कम होता है, जिससे कि कोयले में ऐश का कंटेंट 20 से 40% होता है, जिसको डिस्पोजल करना आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और इसके ऐश से आप एग्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिनिएचर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंबशन यूनिफॉर्म होती है कोल के मुकाबले। इसमें बॉयलर की इफिशियंसी ज्यादा होती है, क्योंकि आर्द्रता कम होती है और डेंसिटी ज्यादा होती है इसमें, इसलिए बॉयलर की इफिशियंसी है वो बढ़ती है। इसको पैकिंग करना आसान है और स्टोरेज भी आसानी से हो जाता है। क्या इस प्लांट को गवर्नमेंट की सहायता होती है और कितने आदमियों की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले क्या है कि एक स्किल्ड ऑपरेटर और 5 अनस्किल्ड लेबर जो है एक शिफ्ट में चाहिए। तो इससे आप 8 घंटे की शिफ्ट आसानी से चला सकते हैं। और 5 साल तक इसमें इनकम टैक्स की छूट है और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आता है। और मुद्रा योजना और उसमें भी अलग अलग लोन्स मिल सकते हैं, जिससे कि आप स्मॉल स्केल एसएमई में आप इसका एक बार चेक करेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि क्या कितने फायदे इसके हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए जगह कितनी लगेगी? दोस्तों 20 बाय 30 फीट का अप्रोक्सीमेट शेड चाहिए और रॉ मटेरियल के लिए 1.5 से 1 एकड़ की जगह हो जाएगी, जिससे कि क्या है कि आपका रॉ मटेरियल सूखने वगैरह के लिए जो धूप में रखना पड़ता है, या पैकिंग माल जो आपको पैक करके रखना पड़ेगा गोडाउन की तरह पे, इसकी वजह से ये लगेगा। तो क्या इस प्लांट से पोल्यूशन फैलता है? तो जी नहीं, ये प्लांट टोटली पोल्यूशन फ्री है। फिनिश प्रोडक्ट कितने दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका फिनिश प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इसे सिर्फ 2 चीजों से ध्यान रखना है कि इसे आग और पानी इससे बचा के रखना होगा। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में खर्च कितना आता है? तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट कितना खर्च आता है और हम कितना % तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों 400 से 500 रुपए पर मेट्रिक टन खर्च आता है। इसमें आपने बिजली जो कि 400 से 40 से 45 यूनिट पर टन लगती है, लेबर, मेंटेनेंस और बाकी छोटे का शामिल है। तो रॉ मटेरियल जो आपको फ्री या तो 300 या 400 रुपए टन आसानी से किसानों के पास से मिल जाएगा, क्योंकि वो जलाते ही है। उससे अच्छा है कि वो आपको दे देंगे। तो टोटल 900 रुपए खर्च जो है वो रॉ मटेरियल और खर्चे का आएगा, और ये 2500 से 3000 रुपए में बिकता है। तो इसमें 150 से 200% आप मुनाफा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मुनाफा है आपके मार्केटिंग स्किल पे निर्भर करता है कि आप कितने में बेच सकते हैं। इसके लगाने की लागत कितनी आएगी? तो दोस्तों 25 से 30 लाख रुपए खर्च आएगा। मार्केट कहाँ है और कैसे बेचे? दोस्तों ये एक फ्यूल है जो कि कोल लकड़ी का इस्तेमाल जहां जलने के लिए होता है वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिरेमिक इंडस्ट्री, बेकरी उद्योग, केमिकल प्लांट, डेयरी प्लांट, लेदर इंडस्ट्री, लैमिनेशन इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है। जहां पर भी बॉयलर है और जहां पे हीट और स्टीम जनरेशन की एप्लीकेशन होते हैं, वहां पे ये आप आसानी से बेच सकते हैं। अब गांव में कहाँ पे बेचेंगे? तो दोस्तों ईंट भट्टे जो है वो उनको जलाने के लिए ज्यादा मात्रा में आप कोयला लगता है, वहां पे आप इसका ये कर सकते हैं। और दोस्तों हिंदू समाज में जो अंतिम संस्कार होता है उसमें लकड़ियों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, तो उसको आज की डेट में जो लकड़ी है वो भी बहुत कम हो गई है, मिलना मुश्किल हो गया है। तो वहां पे आप लकड़ी और इसके कॉम्बिनेशन से जो है आप ये एक विकल्प की तरह खड़े रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको ग्राम पंचायत और नगर निगम जो है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट करके आप इसको सप्लाई भी कर सकते हैं। तो कैसे शुरू करें ये बिजनेस? दोस्तों क्या इतना पैसा लगाना सही रहेगा? तो इसका जवाब आसान है। अगर आप में क्षमता है तो हाँ, क्योंकि ये बिजनेस मार्केटिंग के दम पे चलता है, ना कि प्रोडक्शन के दम पे। तो आप एक आसान तरीका भी अपना सकते हैं। जहां पे ये प्लांट बना है वहां से थोक में मटेरियल खरीदे और बेचे, और धीरे धीरे मार्केट पे अपनी पकड़ बनाइए। फिर 1 या 10 प्लांट लगा सकते हैं। और दोस्तों जहां पे आपको एक बार मार्केट, गांव में, शहरों में, जहां पे आपको मार्केट अगर मिल गया तो वहां पे आप आपकी ये जो प्रोडक्ट है वो आसानी से सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट की जो पूरी प्रोसेस है एक बार फाइनली हम आपको एक बार बता दें कि इसमें सबसे पहले जो अपना रॉडस्ट, स्लैब, सनफ्लावर केक, एग्रोवेस्ट जो होता है वो अगर हम आते हैं, उसकी साइज जो है उसमें अगर 10% से ज्यादा मॉइस्चर है और साइज 20 mm से ज्यादा है, तो हमें जो है
एक ग्राइंडिंग मशीन लगाना होगा, ड्राइंग मशीन लगाना होगा। जो ग्राइंडिंग करेगा, जो छोटे छोटे टुकड़े करेगा, उसके बाद उसको छोटे टुकड़ों को अब ड्रायर में कन्वर्ट होगा, ड्रायर में जाएगा और ड्रायर में जाके एक ड्राई और 20 mm से कम वाला मटेरियल तैयार होगा। वहां से आप डायरेक्टली ब्रिकेट बना के आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। दूसरा, अगर आपका मटेरियल अगर बराबर सब साइज और मॉइस्चर कम होता है तो आप उसको डायरेक्टली ब्रिकेट प्लांट लगा सकते हो, ब्रिकेट प्लांट से आप डायरेक्टली उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की आइडिया। आपको इस आइडिया के बारे में कैसे लगता है तो आप हमें जरूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिए। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।